डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताया था पीडीएफ के माध्यम से भी और पीपीटी के माध्यम से भी। पर कुछ स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज थी जिसमें उन्होंने पूछा था ये फ्रैक्शनल बैंकिंग रिजर्व सिस्टम क्या है। तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के बारे में जब आप पूछते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, कुछ नई चीज़ नहीं है। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, सीआरआर और एसएलआर आप पढ़ चुके हैं। तो ये जो मनी मल्टीप्लायर है या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। मनी मल्टीप्लायर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि चेंज इन टोटल मनी सप्लाई ओवर चेंज इन मॉनेटरी बेस। मनी मल्टीप्लायर जो होता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तरह ही होता है। पहले आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर ढंग से पढ़ चुके हैं तो ये समझने में आपको कोई दिक्कत खास आई नहीं होगी। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मैं आपको ये बाद में अच्छे से और समझा दूँगा। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, ये जो टर्म आप पढ़ते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। सिंपल सी बात है कि बैंक्स जो होते हैं, जितना उनके पास डिपॉजिट होता है वो सारा का सारा अपने पास रखते नहीं हैं और ना ही सारा का सारा लोन में दे सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, आप डिपॉजिट करते हो, वो आगे लैंड होता है। इसी तरह से सिस्टम काम करता है, बैंक इसी तरह से प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जो हम वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स जो हैं वो सारा का सारा अपने पास नहीं रखते, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि हम जो है थोड़ा सा अमाउंट ही विड्रॉ करेंगे। सभी डिपॉजिटर्स एक साथ अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं करते, इसलिए बैंक्स उसका कुछ हिस्सा ही अपने पास रखते हैं इमरजेंसी के लिए, विड्रॉल्स के लिए, और बाकी जो सारा पैसा है वो लोन के रूप में दे देते हैं ताकि उनका जो बिजनेस बन सके, प्रॉफिट कमा सके। अब ये जो कितना हिस्सा वो वहाँ रखेंगे, ये जो रिजर्व रेशो है, ये कई तरह से तय होता है, लेकिन सुविधा के लिए हम इसको सिर्फ रिजर्व रेशो बोलेंगे। जो चाहे स्टैट्यूटरी हो या आपने वॉलंटरी किया हो, यानी कि गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्ट किया हो, आरबीआई ने आपको डायरेक्ट किया हो, या कुछ आपने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हो, जो भी है उसको हम सुविधा की दृष्टि से सिर्फ रिजर्व रेशो कहेंगे। अब ये मानते हैं कि बैंक का ये जो रिजर्व रेशो है ये 10% है। तो आपने क्या किया, अगर एक डिपॉजिटर है उसने 1000 रुपये बैंक में जाके जमा करवाया, रिजर्व रेशो कितना है, 10% है, तो बैंक जो है सिर्फ 100 रुपीज़ अपने पास रखेंगे और 900 रुपीज़ जो है आगे लोन के रूप में दे पाएंगे। ये है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग, यानी कि एक फ्रैक्शन, एक हिस्सा बैंक अपने पास रखता है, बाकी लोन्स के लिए उसके पास अवेलेबल रहता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि आप 1000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, ठीक है। अब जो आपने 1000 बैंक में डिपॉजिट करवाए, बैंक सारे के सारे पैसे अपने पास नहीं रखेगा, लोन देना चाहेगा, लेकिन 10% रिजर्व रेशो है। तो 10% रिजर्व रेशो है तो उसको 100 रुपीज़ अपने पास रखने पड़ेंगे और 900 जो है लोन दे देगा। अब इसके बाद जो व्यक्ति जिसके पास ये लोन आया है, या तो वो किसी और बैंक में इसको एक बार सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा या उसी बैंक में रख देगा, या फिर उसको यूज़ कर लेगा, जिस किसी और व्यक्ति के पास वो पैसा चला जाएगा, वो भी आगे किसी ना किसी बैंक में उसको डिपॉजिट करवाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 10% रिजर्व रेशो है ही। अब उसने डिपॉजिट करवाया किसी और व्यक्ति ने, जिससे उसने सामान खरीदा, या उसने भी कहीं और बैंक में रखा, तो वहाँ पर भी वो डिपॉजिट की तरह माना जाएगा। लोन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो भी आगे लोन के सिस्टम में चला गया तो 10% यहाँ पे रह गया। अब 90 रुपीज़ रख लिए, 810 आगे लोन दे दिया। अब फिर से वही प्रोसेस चलेगा। अब फिर से इसका 10% रख लिया, 81 रख लिए, और 729 आगे दे दिए। इसी प्रोसेस में ये आगे से आगे मनी फॉरवर्ड होता जाएगा और एक सर्कल बन जाएगा। इसी कारण जो 1000 रुपीज़, सिर्फ 1000 रुपीज़ जो आपने डिपॉजिट करवाए थे शुरुआत में, वो एक से दूसरे तीसरे बैंकिंग सिस्टम से होता हुआ कई बैंक्स में, अकाउंट्स में चला जाएगा और धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाएगा। यही होता है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में, जिसमें थोड़ा सा पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही मनी मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन किया जाता है इसी तरीके से। हालांकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाता। इसके इफेक्टिव होने के लिए लोगों में बैंकिंग हैबिट्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम को मानना, बैंक में पैसे जब डिपॉजिट करवाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग कैश रखने लग जाएंगे तो ये प्रोसेस जो है वीक पड़ जाएगा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये जो मनी मल्टीप्लायर है उसके लीकेजेस क्या होते हैं, कैसे वो इनइफेक्टिव भी हो जाता है।
लेकिन आप समझ गए होंगे कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम में जो आप डिपॉजिट करते हैं, बैंक्स जो हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, बाकी वो लोन देते हैं और वही अमाउंट आगे से आगे दूसरे बैंक्स में जाती है, बैंकिंग सिस्टम का यूज़ होता है, तो वो कैसे बढ़ जाती है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम को आप समझ लिया। मनी मल्टीप्लायर भी आप दोबारा पढ़िए। फिर कुछ भी आपको समझना हो या जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो ऑफिशियल हमारा सिस्टम है कम्युनिकेशन का उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आपके सभी क्वेरीज एक एक करके मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से सॉल्व कर सकूँ, चाहे डायरेक्टली सॉल्व कर सकूँ या वीडियो के माध्यम से या पीपीटी या पावर पॉइंट, जैसे भी आपको समझ में आए वैसे ये टॉपिक हम आगे से आगे डिस्कस करते रहेंगे।